गंगा जी में एक तरफ तो जहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी साइड कुछ लोग यहाँ पर अंडरवियर धो रहे हैं। वो देख लो आप, जो कि अंडरवियर धो रहे हैं, चड्डियाँ धो रहे हैं। तो दादाजी आपको कैसा लगा यहाँ पे कपड़े धुल के? हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन नवारा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। आज मैं हूँ संगम घाट पर। तो संगम घाट तक कैसे पहुँचे, यहाँ पर कैसे स्नान करें, यहाँ पर आपको कहाँ पर स्नान करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो संगम में स्नान करने के लिए आते हैं और कहीं भी स्नान करके चले जाते हैं। तो ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी मैंने ये ऑटो ले लिया है सिविल लाइन के चौराहे से। अब मैं चलता हूँ चुंगी। तो चलिए चलते हैं और आगे चुंगी पहुंचकर आपको बताते हैं। ये है मेरे पीछे चुंगी का चौराहा। आप सिविल लाइन से चुंगी तक आते हैं तो 10 रुपये लेंगे। अगर आप नए हो तो यहाँ पर आपसे 20 रुपये लेंगे। अगर आप पुराने हो तो आप 10 रुपये देकर सिविल लाइन से रेलवे स्टेशन से चुंगी तक आप आ सकते हैं। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है काली मार्ग रोड। तो रेलवे स्टेशन से चुंगी आना है। चुंगी से आप थोड़ा सा पैदल चलेंगे यहाँ पर इन लोगों की तरह, तो आपको आ जाएगा काली मार्ग रोड। और काली मार्ग रोड के जस्ट बगल में आपको ये गेट दिख रहा है जिसमें लिखा है प्रयागराज 2025। तो अब आपको यहाँ से ऐसे इस चौराहे से पैदल ही चल के जाना पड़ेगा। आजकल इंस्टाग्राम पे ये ट्रेंड में चल रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर जिससे सामान कभी ढोया जाता था, आज इससे सवारियाँ ढोई जा रही है। और संगम तक जाने के लिए ये 50 रुपये यहाँ से डिमांड कर रहे हैं। इस 2.5 किलोमीटर के सफ़र को हम पैदल चल के पूरा करेंगे। और इस 2.5 किलोमीटर के सफ़र में आपको कहीं बोरियत फील नहीं होगी, थकान फील नहीं होगी। इसके पीछे का रीज़न है कि आपको रास्ते में बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जिससे आप बात करते करते इस 2.5 किलोमीटर की सफ़र को पूरा कर सकते हैं। अभी मेरे साथ में जो ये लड़का बैठा हुआ है, ये सिर्फ 10 साल का है। अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया है। मैंने इससे इसकी एज पूछी। मैंने पूछा तुम्हारी एज क्या है? तो कह रहा है एज क्या होता है भैया, पहले मुझे ये बता। तो मैंने पूछा आपकी उम्र क्या है? तो बोला 10 साल है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आया है और मात्र 10 साल का है। और ये यहाँ पर मोबाइल का कवर चार्जर बेच रहा है, जो कि दिल्ली से आया है। और इसके माँ बाप किसी जगह और बिजनेस कर रहे हैं और ये यहाँ पर इस तरह से बैग में लेकर सामान बेच रहा है। दिखाओ सामान। ये इन्होंने एक बैग में इतना सारा सामान ले रखा है। तो यहाँ पर ये कैलेंडर बांट रहे हैं। किसका कैलेंडर है भाई ये भारत सरकार की तरफ से नहीं, मुफ्त में बांटा जा रहा है। मुफ्त में ये कैलेंडर दे रहे हो ना आप? जी सर, भारत सरकार की तरफ से। आज यहाँ पे कैलेंडर फ्री में मिल रहा है। 20 रुपये देने पर आपको पूरी भगवत गीता फ्री दी जा रही है। मैं अभी संगम पहुँचा नहीं हूँ, संगम घाट पर। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर इस रास्ते में ऐसी कोई ब्रांड नहीं है, ऐसी कोई दुकान नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो संगम के इस मेले में, प्रयागराज के इस मेले में कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो बिक नहीं रही मेरी नज़र में। अगर आपको लगता है, आपके माइंड में ऐसा कोई चीज़ हो जो आपको लगता है कि संगम पर नहीं बिक रहा है, वो आप मुझे कमेंट में बताना और मैं रिप्लाई करूँगा कि ये चीज़ कहाँ पर बिक रही है। आज का यहाँ पे जो क्राउड है वो मुझे फिर से भरा हुआ नज़र आ रहा है। और इसके पीछे का रीज़न है कि शायद आज सैटरडे है। सैटरडे की वजह से क्राउड आज यहाँ पर फिर से आ गया है। तो सरकार ने यहाँ पर आपके लिए एक संगम द्वार लगवा दिया है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे स्नान कहाँ पे करना चाहिए। तो आपको बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास आपको ये संगम द्वार मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पूछ के आ जाना है संगम द्वार कहाँ है। तो उसके बाद आपको संगम लेकर अब हम चलते हैं।
तो कल की वीडियो में लोगों ने पूछा था कि संगम में स्नान कहाँ करें, तो संगम द्वार आना है। संगम द्वार से आने के बाद आपको यहाँ पर स्नान करना है। ये कोई सेक्टर वेक्टर नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि किस सेक्टर में संगम होता है, तो ये जो मेन स्नान होता है यहीं पर होता है। अगर आप बोटिंग लेते हैं, बोटिंग लेने के बाद जहाँ पे संगम होता है गंगा, यमुना और सरस्वती का, वहाँ से आपको बोट से जाना पड़ता है और यहाँ पर गंगा और यमुना जी होती हैं और यहीं पर सारी पब्लिक स्नान करती है। तो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं। तो घाट पे ही आप इस तरह से चंदन लगवा सकते हैं और इनको अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। हर हर महादेव, जय महाकाल। देखिए सरकार आपके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था कर रही है। ये है संगम का घाट, लोग यहीं पर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद लोगों के पैरों में ये बालू लग जाती थी, तो सरकार यहाँ पे इस तरह से बोरियां बिछा रही है। बालू को बोरी में भर कर इस तरह से एकदम ठीक कर रही है, ताकि आपके पैरों में जब आप कपड़े बदलते हैं अंडरवियर में या फिर अंडर गारमेंट में किसी भी प्रकार का बालू ना लगे और आपके शरीर पे ये बालू ना लगे। कभी कभी मुझे ना ये नहीं समझ में आता कि लोग गंगा जी को माँ बोलते हैं या सिर्फ पानी समझकर यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। आइए आपको मैं कुछ ऐसे अनएजुकेटेड लोगों को दिखाता हूँ जो गंगा जी में स्नान करने के बाद अपने यहाँ पे अंडरवियर धो रहे हैं, अपने कपड़े धो रहे हैं और यहाँ से धुलकर अपने घर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहीं पर कुछ लोग हैं जो कि अंडरवियर धो रहे हैं, चड्डियाँ धो रहे हैं। तो दादाजी आपको कैसा लगा यहाँ पे कपड़े धुल के? आपको कैसा लग रहा है कपड़े धुल के यहाँ पर? नहीं, थोड़ा सा बोर ले रहे हैं। ये बोरना और धुलना क्या होता है? धुलना का यहाँ पता है ना कि ये पता है ना, लोग इसको पीते हैं। इसको पोछेंगे अभी तो थोड़ा फायदा ना। अच्छा अच्छा, मतलब आप बहुत समझदार हो, हम बेकार हैं। नहीं सर जी, आप बेकार नहीं। आपकी वीडियो इसमें आई है? हाँ जी। गंगा जी में एक तरफ तो जहाँ पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, गंगा जी के जल को अमृत समझकर पी रहे हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हो और आपके मम्मी पापा मेरी वीडियो को नहीं देखते हैं और वो अनएजुकेटेड है और यहाँ पे संगम में स्नान करने के लिए आ रहे हैं, तो प्लीज़ यार, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू, तो आप अपने मम्मी पापा को एक बार ज़रूर सहेज दें कि यहाँ पर आने के बाद अपनी चड्डियाँ, अपने पैंट्स, अपने कपड़े गंगा जी में ना धोएं। आज के दिन भरद्वाज जी अपनी जयंती के अवसर पर अपनी कुटिया से निकलकर आए, यहाँ पर संगम में स्नान किए और स्नान करने के बाद दोबारा अपनी कुटिया पे जाएंगे। घाट पर स्नान करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी टाइमिंग नहीं है। आप जब चाहे यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। रात में मत नहाना, रात में थोड़ा सा मना ही है। और उसके बाद आज यहाँ पर बोटिंग चल रही है। बोटिंग जो है आपको अकबर किले से, अकबर किले का एक गेट है, वहाँ से आपको बोटिंग मिल जाएंगी और बोटिंग के लिए आपको सिर्फ 200 रुपये पे करना पड़ेगा। ये जूना अखाड़े के लोग हैं जो कि आज भर्ती होने के लिए आए हैं। आज इन्होंने अपना पिंड दान कर दिया, यहाँ पर पिंड दान करने के लिए बैठे हैं। संसार से, दुनिया से अब इनको किसी भी प्रकार का मोह माया नहीं रहेगा। और अभी मैंने एक साधु से पूछा तो बोले भैया यहाँ पर ये जो 500 बैठे हुए हैं, इसमें से कम 150 लोग तो भाग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर साधु बनने के लिए, नागा बनने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है और हर कोई ये कड़ी तपस्या नहीं कर पाएगा। शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर लंगर बट रहा है
और लंगर खाने के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं। वो जो वहाँ पर मंदिर था उसी मंदिर के जस्ट बगल में यहाँ पर ये लंगर मिल रहा है। भैया जी का दाल भात परिवार। यहाँ पे निःशुल्क भोजन बनता है। ये संस्था 7 साल से चल रही है। यहाँ भैया जी का दाल भात निःशुल्क भोजन मिलता है। कभी कढ़ी चावल, कभी दाल चावल, 1.25 कुंटल का डेली भोजन का वितरण किया जाता है। अगर हनुमान जी का दर्शन करने आते हैं तो हनुमान जी का दर्शन करने के बाद अगर आप निःशुल्क में खाना खाना चाहते हैं तो भैया जी का दाल भात है। हनुमान मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर है। तो आप जब चाहें यहाँ पर आकर शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चलता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। ये जो प्रसाद है मैंने ले लिया है और भैया जी ने बोला कि आप भी थोड़ा प्रसाद खा के जाओ, तो मैं भी प्रसाद खाने के लिए रेडी हूँ। जो लंगर चल रहा था, जैसे कि अगर आप कोई लंगर भंडारा वगैरह करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर पांडे जी के परिवार से मिल सकते हैं। वो आपके लिए आपका खाना तैयार कर देंगे और आपका लंगर वहाँ पर चलेगा। आप उनको पैसे दे देना और आपके पैसे से वो लंगर आपका करवा देंगे। आज है शनिवार और शनिवार का संगम का जो क्राउड है आप देख सकते हैं। और हनुमान जी के मंदिर से आज जो एग्जिट गेट है इधर कर दिया गया है, तो सारा क्राउड इस गेट से निकल रहा है और ये नया गेट बनाया गया है और ये जाता है स्टेशन रोड की तरफ। तो आप मंदिर से दर्शन करने के बाद अगर स्टेशन रोड जाना चाहते हैं तो आप इधर से जा सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने से पहले हनुमान जी को लड्डू चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे 50 रुपये का लड्डू मिलता है और जिसकी दुकान से आप लड्डू लेंगे उसी की दुकान पे आप चाहें तो अपना शूज उतार सकते हैं। और मंदिर में दर्शन करने का रास्ता आज चेंज हो चुका है। कल मैं आया था, दूसरे गेट से दर्शन किया था। मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इतनी तेज़ी से चल रहा है कि कल मैं जिस गेट से गया था उस गेट को आज मैं भूल गया, क्योंकि वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए। ये है हनुमान मंदिर जाने का अंदर का रास्ता और ये है मेन गेट और ये जो है अकबर फोर्ट के बगल में है। तो अगर आप संगम घूमने के लिए आते हैं तो पहले जाइए संगम में स्नान कीजिए, फिर अकबर फोर्ट जाइए, वहाँ पर अक्षय वट का वृक्ष देखिए, फिर वहाँ पर आप पतालपुरी का गुफा देख सकते हैं। पतालपुरी गुफा देखने के बाद आप हनुमान जी का दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। और ये जो दिख रहा है ये है अकबर फोर्ट, इसे अब प्रयागराज फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आज इस गेट से दर्शन हो रहा है। फाइनली हनुमान जी में मेरा दर्शन हो गया। दर्शन करने में मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय लगा था। अभी हम खड़े हैं डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर पर और यहाँ पर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ये चलता है। ये सेक्टर 4 में पड़ता है। हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके जस्ट बगल में ही है। और इसके अंदर आपको महाकुंभ क्या होता है, समुद्र मंथन कैसे हुआ और गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, यमुनोत्री कहाँ से निकलती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो कल के वीडियो में मैंने पूरा ओवरऑल दिखा रखा है। आप अगर नहीं पैसे खर्च करना चाहते तो आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने के बाद अगर आपने नागवासुकी का दर्शन नहीं किया तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। तो चलिए मैं अब आपको नागवासुकी का दर्शन करवाता हूँ। और ये है मेन रोड जो कि संगम की तरफ से आता है। तो संगम से ये 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऑटो रिक्शा लेके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ऑटो वाले आपसे 10 रुपये का चार्ज लेंगे। तो नागवासुकी मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। मान के चलो कि 10 सीढ़ियाँ होंगी और इन सीढ़ियों को पार करने के बाद आप मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये भस्म है और आज मैं भस्म से बहुत खेला हूँ और भस्म से खेलने के बाद अभी मैं आ चुका हूँ नागवासुकी टेम्पल। तो चलिए अब अंदर चल के आपको दर्शन कराते हैं। इस तरह से नागवासुकी में सीढ़ियाँ चढ़कर आपको आना पड़ेगा और सीढ़ियाँ चलने के बाद आपको यहाँ पर नागवासुकी टेम्पल मिलेगा। जी को यहाँ पर फूलों से ढका गया है और यहाँ पर फूल इतना ज़्यादा चढ़ गया है उनके ऊपर की नागवासुकी जी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। चलिए एक बार मैं आपको नागवासुकी मंदिर के बारे में बता देता हूँ। नाग मतलब आप तो समझते हैं, वासुकी जो है भगवान शंकर जी के कंठ में विराजमान है। देवताओं को श्राप मिला था स्त्रीहीन हो जाने का, तो वहाँ पर क्या बोला गया था
वहाँ पर उस देवताओं को श्राप से मुक्ति पाने के लिए उनको बोला गया था कि आप क्या करें, समुद्र मंथन कीजिए, शंकर भगवान ने कहा था। वहाँ पर एक मंदार पर्वत की ज़रूरत पड़ी थी। मंदार पर्वत को घिसने के लिए रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। रस्सी कौन बनेगा? वहाँ पर भगवान शिव ने अपने गले से नागवासुकी को निकाला और बोला कि आप यहाँ पर रस्सी बने। तो नागवासुकी ने बोला, प्रभु मैं रस्सी तो बन जाऊँगा लेकिन मुझे उससे बहुत दर्द होगा, लेकिन जैसे ही मैं समुद्र मंथन से बाहर निकलूँगा, अगर आप मुझे अपने गले में फिर से धारण कर लेंगे तो जो मेरे सारे दुख थे, जो मेरे कष्ट थे, जो मेरे से रस्सी के सहारे जो मेरे अंदर घिसलन हुई थी, वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो ये है नागवासुकी टेम्पल। आपको पता है कि मैं मंडे टू फ्राइडे जॉब करता हूँ और आज है सैटरडे, तो आज मेरी छुट्टी थी। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, तो आज इसीलिए मैंने आपको नाइट सीन दिखाया थोड़ा बहुत, क्योंकि नाइट में क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, जिनको लगता है कि इस वीडियो से मुझे 10% नॉलेज मिला है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। यहाँ पर है स्वीट कॉर्न, उबले हुए भुट्टे, और ये मिलता है आपको 30 रुपये और 50 रुपये का। क्या क्या डाल के भाई इसमें मिलाते हो? चटनी मसाले सब कुछ डाल के देते हैं। तो एक बार चलिए और चल के खाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप आकर ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते। ये टेस्ट जो है इसका अच्छा तो है, मगर 30 रुपये में थोड़ी क्वांटिटी कम है बस। इसकी जो 30 रुपये में थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी, तब ये ज़्यादा अच्छा लगता। आधा आप छोड़ के जाएगा तो क्या होगा बताओ? हाँ, जो ब्राह्मण कराया आइए माता जी, आगे आइए। आइए तत्काल आ गए थाना महावीर जी सर। अगवा एम घुस जावा। अरे ना सीओ साहब